हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 अनाउंसमेंट हैं। पहले ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 2 लकी सब्सक्राइबर को हमारे चैनल की तरफ से अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। दूसरी ये कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्यों लाई गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है, आइए हम समझते हैं। तो समावेशी शिक्षा है सभी के लिए शिक्षा। सभी में कौन आता है? सभी में विकलांग, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि सभी तरह के बालक आते हैं। इन सभी को समान रूप में एक साथ शिक्षा दिया जाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग और विकलांगता के बावजूद भी उसका कोई भेदभाव ना किया जाए और बच्चे को एक समान व्यवस्था करके बच्चे को समान रूप से शिक्षित किया जाए। समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी के लिए समान वातावरण प्रदान करती है। ठीक, ये बच्चों का क्या है, ये भेदभाव रहित शिक्षा होती है। ये बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इस शिक्षा का प्रयोग में लाया गया। समावेशी शिक्षा का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ? तो ये अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अक्षम बच्चे जो हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी नीड्स पूरी हो। स्टीफन और ब्लैकहर्ट्स के अनुसार एक परिभाषा है। क्या है ये? शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है कि बाधित बालकों और बालिकाओं को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास ना हो, ना वो ये सोचें कि वो किसी से कम है। इसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा है बल्कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सबको प्रोवाइड कराती है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब एक बच्चा है उसके विकास के लिए आपको अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा। उसके अकॉर्डिंग बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना, एक बच्चे में जो समाज है उसके लिए पॉजिटिविटी लाना, मतलब एक बच्चा है चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, उसके मन में एक पॉजिटिविटी लाना कि सामने वाले बच्चे की वो हेल्प करे, वो किसी को किसी नाम से ना डिनोट करे, जैसे अंधा, लूला, बहरा, ये सब जो कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं वो अपने आप में एक गिल्ट फील करते हैं, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो ये इस भावना का डेवलपमेंट ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। बालकों को स्वावलंबी, बालकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। किसी भी बच्चे को, समाज को, सबसे पहले समाज जो है उसे समझना होगा कि एक जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उन्हें कैसे ट्रीट करना है। एक बच्चा जो होता है जब वो स्पेशल नॉर्मल चाइल्ड एक स्पेशल चाइल्ड के साथ पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा होता है नॉर्मल चाइल्ड और वो एक मेडिकल कंडीशन क्या है दूसरे बच्चे की वो नहीं समझ सकता। तो इसीलिए एक पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बच्चे को ये समझाएं, ये बताएं कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो भी नॉर्मल हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का वो मजाक ना बनाएं, वो किसी नाम से ना डिनोट करें बल्कि उनकी हेल्प करें और साथ में रहें। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? तो बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है। सभी बालक हो, चाहे वो स्पेशल नीड्स के बालक हो या फिर वो नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। हमारे यहाँ ये राइट नहीं है हमको कि हम किसी से भी भेदभाव करें। सभी राज्य का यह दायित्व है कि वो सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूल के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए।
हमें तरह तरह की शिक्षण विधियां हैं, सभी शिक्षण विधियों को उपयोग में लाना है ताकि बच्चे उससे जो है उनको लाभ हो सके। शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में सहयोग करें। जैसा अभी मैंने बताया कि सिर्फ हमारी जो टीचर्स हैं उन्हीं का नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शिक्षा में सहयोग करें, समावेशी शिक्षा में सहयोग करें। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि इससे पहले क्या होता था या एकीकृत शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले हमारा क्या चलता था, एक नॉर्मल स्कूल चलता था और एक स्पेशल स्कूल चलते थे। हालांकि अभी भी स्पेशल स्कूल चलते हैं, बट अब समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पहले नॉर्मल स्कूल चलते थे और एक स्पेशल स्कूल चलते थे। तो नॉर्मल स्कूल में जो सामान्य बालक थे वो पढ़ते थे, स्पेशल स्कूल में जैसे कि कोई दृष्टिबाधित है या फिर बधिर है तो ये लोग पढ़ते थे। फिर हमारी क्या आई कि इन लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगा, मतलब ये बच्चे जब बाद में पढ़ने के बाद जब समाज से कहीं ना कहीं इनको इंटरेक्शन तो करना ही था बाद में, जब ये फिर समाज में आए इन्होंने अपने आप को हीन महसूस किया, ये अपने आप में कमी महसूस करते थे। जैसे कोई बच्चा है वो स्पेशल स्कूल में पढ़ता है और कोई बच्चा नॉर्मल स्कूल में, जब वो शाम को खेलने प्लेग्राउंड में मिलते थे तो एक बच्चा तो खेल लेता था लेकिन दूसरा देखता था, क्योंकि वो डिसेबल था, वो नहीं खेल सकता था, तो उसके अंदर जो था वो हीन भावना आ गई। अब क्या हुआ, ऐसे ही देखते हुए एकीकृत शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। ये इसकी शुरुआत 1974 से हुई। इसमें क्या हुआ कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की बात की गई, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो या स्पेशल चाइल्ड हो। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक नाम मात्र का था कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया कि स्पेशल नीड्स के बच्चों की का जो नीड्स हैं उनको देखी जाए या जो नॉर्मल चाइल्ड हैं उनके नीड्स को समझा जाए। बस सिर्फ ये लागू कर दिया गया और ये सिर्फ कहने मात्र का था, इससे कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। फिर क्या हुआ, समावेशी शिक्षा आई। समावेशी शिक्षा जो थी उसकी शुरुआत 2009 से हुई। इसमें क्या था, इसमें सभी बच्चों को साथ में रखा गया, उनके अनुसार उन्हें उनकी नीड्स की जो अकॉर्डिंग उन्हें सारी व्यवस्थाएं दी गई। उनके लिए सभी तरह के स्कूल्स में भी चेंजेस आए, जैसे कि जो हमारा एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, बाला का फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब जो हमारी बिल्डिंग है उसको भी बच्चों के अकॉर्डिंग बना दिया गया। मतलब कि एक स्पेशल नीड्स का बच्चा है तो वो रैंप लगा दिया गया और जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके लिए सीढ़ियाँ, मतलब कि दोनों बच्चों को आराम हो, जो बच्चा नॉर्मल हो वो सीढ़ी से आ जा सकता है और जो बच्चा स्पेशल नीड्स का हो वो रैंप का यूज़ कर सकता है। तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी चेंजेस लाए गए और इसमें सब में एक बच्चे के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए, जितने भी चेंजेस हुए वो बच्चे के अकॉर्डिंग हुए। इसमें सभी पर ध्यान दिया गया, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, मंद बुद्धि का बालक हो या दिव्यांग बालक हो, सभी बच्चों पर प्रॉपर इन्होंने ध्यान दिया। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, निर्धनता समाप्त करने के लिए। राष्ट्र का विकास कब होगा, राष्ट्र का विकास तभी होगा जब हमारे सभी नागरिक जो हमारे देश के हैं वो शिक्षित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। निर्धनता कब समाप्त होगी, जब हमारे सभी नागरिक आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात सब जो है सब में, जैसे अगर स्पेशल नीड्स का कोई बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है तो उसे कोई व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाए ताकि वो आगे का अपना जीवन निर्वहन कर सके। सभी बच्चों को सामाजिक समानता प्राप्त हो, समान रूप से शिक्षा मिले। इससे क्या होगा, जब प्रॉपर एक नागरिक, सभी नागरिकों का विकास जब होगा तो हमारा समाज भी डेवलपमेंट करेगा। शिक्षा में सर्वव्यापकता के लिए, मतलब सभी को शिक्षा मिले। संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, जैसे मूल अधिकार में हमारे है कि सभी को राइट्स है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इन सब तरीके से इसी सब को फुलफ़िल करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? तो लाभ ये है कि समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके लाभ यही हो गए कि सभी बालक जो है वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और होता है, जैसे कि अगर आप प्रत्येक बच्चा है, जैसे कोई भी बच्चा हो, जैसे मान लीजिए बौद्धिक अशक्तता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसको अधिक विश्लेषण किया जाए उसका, या जैसे कोई कौशल सिखाया जा रहा है तो उसको सरलतम और आसान तरीक़ों में पढ़ाने की कोशिश किया जाए और जहाँ ज़रूरत हो शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। जैसे दृष्टिबाधित कोई बालक है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ कर सकते हैं,
या जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें बड़ी प्रिंट उसकी हो। और इसमें क्या होगा, ताकि बच्चे जो है कभी ये ना महसूस हो कि वो करें कि वो अक्षम हैं। और सभी पाठ्यक्रम व गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं जो हैं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप में बदली जाएं। ठीक। व्यक्तिक विभिन्नता के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। ठीक। समावेशी शिक्षा में जो है क्या है, समायोजन की समस्या दूर होती है। एक बच्चा जो है वो समायोजन करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। एक रीज़न और है समावेशी शिक्षा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा समस्यात्मक ना बन जाए। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कुंठा आ जाती है, एक तरीके से उसके अंदर ये हीन भावना डेवलप हो जाती है और वो समस्यात्मक बालक बन सकता है। तो इसे दूर करने के लिए भी समावेशी शिक्षा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। समस्यात्मक बालक बनने से भी रोका जा सकता है इससे। आज का हमारा क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को एडुफाई इंडिया की तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो ये था कुछ टॉपिक अबाउट समावेशी शिक्षा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।